नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वक्त। रात के 2 बज रहे थे। विमान की तेज आवाज़ सुनकर बेसाख्ता मैं टेरेस पर चली आई। घर के नज़दीक एयरपोर्ट होने के कारण विमानों की आवाज़ें यहाँ आती रहती हैं। निगाहें उठाकर मैंने आसमान की ओर देखा। एक विमान काफ़ी नीचे उड़ रहा था। शायद उसने अभी अभी उड़ान भरी थी। हो सकता है इसमें रोहित हों। उनकी फ्लाइट का भी तो यही समय था। जब से रोहित बीजिंग जाने के लिए घर से निकले हैं, मेरा मन कमज़ोर पड़ रहा है। आँखों में नींद नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी असुरक्षा का एहसास मन को घेर रहा है। वह बीजिंग ना जाएं, एयरपोर्ट से ही घर वापस लौट आएं। हालांकि पहले भी 2 बार ऑफिस के काम से वे अमेरिका गए थे, पर उस वक्त ऐसी बेचैनी का एहसास नहीं हुआ था। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसकी वजह वह झगड़ा है जो मेरे और रोहित के बीच हुआ था और जिसकी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। विवाह के बाद मेरा पहला जन्मदिन था। सोचा था उस दिन रोहित कुछ स्पेशल करेंगे, मुझे बढ़िया सा उपहार देंगे, कहीं घुमाने ले जाएंगे। लेकिन यह सब तो दूर। सारा दिन बीत गया और उन्होंने मुझे बधाई तक नहीं दी। शाम को उनका मैसेज आया, बॉस की प्रमोशन पार्टी है, डिनर पर जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। पढ़कर क्रोध और वेदना की मिली जुली प्रतिक्रिया आँखों से आंसू बनकर बह निकली। ठीक है, उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे क्यों हो? वो मेरी उपेक्षा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इतनी मुश्किल से हुई थी हमारी शादी। पापा मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे डॉक्टर आलोक से करना चाहते थे, लेकिन मैं रोहित को चाहती थी। रोहित विजातीय थे, इस कारण मम्मी पापा इस शादी के लिए सहमत न थे। बाद में मेरे काफ़ी जिद करने पर वे राजी हुए, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी मुश्किल से हासिल हुआ प्यार भी इतनी जल्दी अपनी उष्णता खो देगा। 6 महीने बीतते बीतते हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। आज सोच रही हूँ तो लग रहा है, क्या वे बातें उतनी महत्वपूर्ण थीं जिनकी वजह से मैं नाराज़ हो जाती थी? रोहित का पिक्चर के लिए प्रॉमिस करना और फिर काम की व्यस्तता के कारण प्रोग्राम कैंसिल कर देना, क्या बहुत बड़ी बात थी? 2 दिन तक मुंह फुलाई घूमती रही थी मैं। अगले संडे पिक्चर दिखाने ले गए, तभी मूड ठीक हुआ था मेरा। ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर हो जाती। कभी वीकेंड पर भी उन्हें ऑफिस जाना पड़ता। उस समय उखड़ी उखड़ी रहती मैं उनसे। रोहित कहते, प्रिया, मैं अपने काम के साथ समझौता नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरा काम मेरी पूजा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे पाता हूँ। तुम बस कुछ दिन सब्र रखो। मैंने अपने मैनेजर से बात की है, जल्दी ही वो मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट दे देंगे, तब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूँगा। पर मुझ में सब्र नहीं था। मुझे रोहित की बातें आधारहीन लगती। पुरुष की जिंदगी में उसकी पत्नी की अहमियत इससे पता चलती है कि वो अपनी पत्नी को कितना समय देता है। उस समय भी यही तर्क दिया था मैंने, जब चाचा के बेटे सौरभ की शादी में जाना था। शादी के 1 दिन पहले बरेली पहुंचना चाहती थी मैं। रोहित भी राजी हो गए थे, पर घर से निकलने के बिल्कुल पहले रोहित के ऑफिस से फ़ोन आ गया। हे
बोले, सॉरी प्रिया, आज मैं किसी हालत में नहीं जा सकूँगा। प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज आ गए हैं जिन्हें सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया था। रोहित, आप इस बात को भी समझिए कि रिश्ते निभाना भी उतना ही ज़रूरी है। मेरा एक ही भाई है। मैं शादी में अगर जल्दी नहीं पहुंचूंगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। हो सकता है गुस्से में वो मुझसे बात भी ना करे। चाचा चाची जिंदगी भर इस बात का उलाहना देंगे। रोहित शांत ही रहे। सारा दिन मेरा मूड ऑफ रहा था। अगले दिन रास्ते भर मैं रोहित से उखड़ी उखड़ी रही थी। चाचा का घर आते ही मैं अंदर की ओर लपकी। हल्दी की रस्म तभी खत्म हुई थी। चाचा चाची ने मुझे गले लगाया। सौरभ अपनी बहन की सहेलियों के साथ हंसी मजाक में उलझा हुआ था। उसने दूर से ही हाथ हिला दिया। पास आकर रोहित से बात करने की औपचारिकता भी नहीं दिखाई। मैं जानबूझकर वहाँ सबके नज़दीक जाकर खड़ी रही कि कोई तो मुझे देरी से आने का उलाहना देगा, लेकिन किसी को हमारे आने की फिक्र ही नहीं थी। फिर देर या जल्दी का सवाल ही कहाँ उठता था। मन ही मन मैं खिसिया रही थी। अपने इन्हीं संबंधों के लिए मैंने रोहित से झगड़ा किया था। रोहित मुख से कुछ नहीं बोले, बस मुझे देखकर मुस्कुराते रहे थे। रात में फेरों के वक्त मम्मी मुझे एकांत में ले जाकर बोली, प्रिया, तेरे और रोहित के बीच सब कुछ ठीक है ना? सुबह से देख रही हूँ तू रोहित से बात नहीं कर रही है। मम्मी की सहानुभूति पाकर मेरा दिल भर आया। व्यथित होकर मैं बोली, मम्मी, मेरे और रोहित के बीच अब बहुत झगड़े होते हैं। कई दिन तक हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते। रोहित अब बहुत बदल गए हैं। पहले उन्हें मेरा कितना ख्याल था, लेकिन अब उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। उनके लिए उनका काम ही सर्वोपरि है। मम्मी शांत मन से मेरी बातें सुनती रहीं, फिर बोली, प्रिया, कॉलेज में मैं तुम्हारी ही उम्र की कितनी लड़कियों के संपर्क में रहती हूँ। उनमें से कई मुझे अपनी समस्याएं भी बताती हैं। प्रिया, मुझे लगता है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों में एडजस्ट करने की भावना कम हो रही है और उनका अहम बढ़ रहा है। आजकल पति और पत्नी को जो बराबरी का दर्जा मिल रहा है, उसके चलते पति से उनकी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा ही रहती हैं और इनके पूरा न होने पर उनका अहम टकराने लगता है। शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। मम्मी, तो क्या गलत बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? उन्हें सहते रहना चाहिए? नहीं प्रिया, तुम इस बात को समझो। गलत बातें सहने में और एडजस्टमेंट में अंतर है। पति की परिस्थितियों को समझना और उनसे तालमेल बिठाकर चलना एडजस्टमेंट होता है। छोटी छोटी बातों पर रूठना, बोलचाल बंद कर देना, हर समय शिकायतें करना, ये सब बचपना है प्रिया। पति की मुश्किलों को समझकर उनके साथ सहयोग करोगी तो तुम देखोगी कि वो एक बार तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो अगली बार पूरी करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इन छोटी छोटी बातों से ही रिश्ते में गहराई आती है, व्यक्तित्व में ठहराव आता है। मैं यह नहीं कहती कि तुम्हें नाराज होने का हक नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय तक रूठे रहना पति पत्नी के रिश्ते में खालीपन पैदा करता है। संवादहीनता उनमें दूरी बढ़ाती है। मम्मी, मैं समझ रही हूँ, कम से कम आप मेरी भावनाओं को समझेंगी। यही सोचकर अपने मन की बात कह दी। विश्लेषण करना ही है तो निष्पक्ष भाव से करिए ना। पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपना रही हैं? कहाँ तो आप रोहित के साथ मेरी शादी के खिलाफ थी और कहाँ आपको उनकी हर बात ठीक लगती है। मम्मी का सदैव की भांति उपदेश देना मुझे खिन्न कर गया था। ऐसा कम ही होता है कि किसी के समझाने से इंसान पर
असर पड़े। मुझ पर भी मम्मी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो अपना जन्मदिन भूल जाने पर मैं रोहित से इतना नाराज़ ना होती। रात में बॉस की पार्टी से वो देर से घर लौटे थे। सुबह मेरे करीब आकर बोले, प्लीज़ प्रिया, मुझसे नाराज़ मत हो। बॉस प्रमोशन पर जा रहा है। कल सारा दिन इतना व्यस्त रहा कि तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। आज सुबह मम्मी ने फ़ोन करके याद दिलाया। मुझे बहुत अफसोस है प्रिया, लेकिन मैं क्या करूं? 3 दिन बाद बीजिंग जाना है। तब तक रत्ती भर भी फुर्सत नहीं है, मगर वादा करता हूं कि वापस आकर हम आउटडोर वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे। मैंने रोहित की बात का जवाब नहीं दिया और किचन में चली आई। मुझे लगा शायद यह बात सच है कि ज्यों-ज्यों शादी का समय बीतता जाता है, पत्नी अपने पति से जुड़ती जाती है और पति विमुख होने लगता है। तभी रोहित को मुझसे अधिक अपना काम प्यारा है। मुझे उम्मीद थी रात में रोहित मुझे फिर से मनाएंगे। देर से ही सही मेरे लिए जन्मदिन का उपहार जरूर लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाने के लिए घर से निकले तब भी मैंने उनसे बात नहीं की। चुपचाप उनकी पैकिंग की और एक और खड़ी हो गई, इस प्रतीक्षा में कि शायद चलते हुए वो मेरे करीब आए, मुझे अपने आगोश में समेटकर मेरा माथा चूम लें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी हसरत दिल में ही रह गई। रोहित बदल गए हैं। मेरे बोलने न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही एहसास जागा था मन में। लेकिन अब लग रहा है कि यह सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाते समय पलटकर बार बार मुझे न देखते, उनका चेहरा यूँ उतर न जाता। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, जरा जरा सी बात पर ओवर रिएक्ट करती हूँ। आखिर क्यों नहीं बोली मैं रोहित से? ऐसा भी क्या कर दिया था उन्होंने जो उन्हें बाहर तक छोड़ने नहीं गई? जाते समय उनसे यह भी नहीं कहा कि जल्दी आना। उनका व्यथित चेहरा याद कर मेरा मन द्रवित हो रहा था। काश मम्मी की बातों को मैं गंभीरता से लेती और उनसे यूँ नाराज़ न होती। खैर, ईश्वर करे कि ये 4 दिन जल्दी बीत जाएं और रोहित लौट आएं। फिर अपने अहम को दरकिनार कर उनके साथ एक नई शुरुआत करूंगी। इस विचार के साथ ही निगाहें घड़ी पर जा टिकी। सुबह के 6 बज चुके थे। रोहित की फ्लाइट को 4 घंटे से अधिक बीत चुके थे। अब तक उन्होंने बीजिंग की आधी से अधिक दूरी भी तय कर ली होगी। रात भर जागने के कारण सिर बहुत भारी हो रहा था, लेकिन मन की बेचैनी कुछ भी करने नहीं दे रही थी। अनमने भाव से मैंने टीवी ऑन किया। न्यूज़ चैनल लगाते ही नज़र ब्रेकिंग न्यूज़ पर जा टिकी। बीजिंग जा रहे विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया है। विमान का कुछ पता नहीं है। तलाश जारी है। मेरा दिल धक से रह गया। हे भगवान, इसी विमान में तो रोहित थे। तो क्या? नहीं नहीं, मेरा हृदय चित्कार कर उठा। आँखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा शरीर की मानो सारी शक्ति खत्म हो गई हो। कांपते हाथों से मैंने एयरपोर्ट का नंबर मिलाया, लेकिन नंबर बिजी था। तभी कॉल बेल बजी। लगता है रोहित आ गए। शरीर में एक नई स्फूर्ति सी जागी। आंसू पोंछ बदहवासी मैं दरवाजे की ओर भागी। बाहर कुरियर वाले को देख मन बुझ गया। रोहित ने एयरपोर्ट से एक पैकेट भेजा था। मैंने जल्दी से उसे खोला। अंदर एक खूबसूरत सी रिस्ट वॉच थी, साथ में एक स्लिप जिस पर लिखा था, मेरी प्रिया को जन्मदिन का तोहफा। मन पर बोझ लेकर जा रहा हूँ कि जाने से पहले तुम्हारी नाराज़गी दूर ना कर पाया। तुमसे बहुत जल्दी मिलूँगा तो सारे गिले शिकवे दूर कर दूँगा। सिर्फ तुम्हारा रोहित। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। रोहित,
मुझे उपहार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज़ लौट आओ रोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। काश मैं रोहित से नाराज़ ना हुई होती, काश मैंने उन्हें रोक लिया होता। मेरी नज़रें दोबारा टीवी पर जा टिकीं। विमान को ढूंढने के प्रयास और तेज हो गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। थोड़ी देर में मम्मी आ गईं, उनके सीने से लग मैं बिलख उठी। रोते रोते मेरी हिचकियाँ बन गईं। मम्मी मेरा सिर सहलाते हुए बोली, प्रिया हिम्मत रखो, तुम्हारे पापा एयरपोर्ट पता करने गए हैं। मेरा मन कह रहा है रोहित जरूर आएंगे। मम्मी की आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती लगी। दिन का उजाला बढ़ रहा था और मेरा भविष्य अंधकार की गहरी खाई में डूबता जा रहा था। अगले दिन से दोस्तों और रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। हर कोई अपने तरीके से सांत्वना दे रहा था। धीरे धीरे एक माह बीत गया। विमान का अब तक कुछ पता नहीं चला है। रोहित के लौट आने की आस आज भी मेरी सांसों में बसी हुई है। आज अपनी बालकनी में बैठी मैं अश्रुपूरित नेत्रों से बीते दिनों की स्मृतियों में खोई हुई हूँ। कुछ दिन पहले तक मैं और रोहित इसी बालकनी में बैठकर शाम की चाय पीते थे। रोहित मुझसे ढेर सारी बातें करना चाहते थे और मैं अपनी शिकायतों के ताने बाने में उलझी अक्सर खामोशी अख्तियार कर लेती थी। आज मैं रोहित से बात करना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए रोहित मेरे पास नहीं है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। वक्त यह कैसा खेल खेल गया मेरे साथ। काश मैं वक्त रहते प्यार की अहमियत को समझ पाती। काश मैं गुजरे वक्त को लौटा पाती। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।